साथियों, मैं सुनील कुमार आपके YouTube चैनल सृजन स्टडी बाय सुनील पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमेशा की तरह मैं प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आज चर्चा करेंगे। आज प्रश्नों की चर्चा में हम भक्तिकाल के चारों खंडों पर बात करेंगे, चाहे वो निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी हो या सूफी काव्य हो, सगुण काव्य के या रामाश्रयी शाखा हो या कृष्णाश्रयी शाखा हो। चारों शाखाओं पर बात करते हुए चारों शाखाओं से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज चर्चा की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? पहला ऑप्शन है सूरदास, रसखान, मीराबाई, तुलसीदास। प्रश्न है बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? सभी इसका उत्तर दें। तुलसीदास तो इसका हो नहीं सकता, क्योंकि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यहाँ पे श्री कृष्ण की बात हो रही है और कृष्ण के ऊपर सबसे अधिक लिखने में मीराबाई, रसखान और सूरदास का योगदान है, तो तुलसी तो नहीं होंगे। तो बचते हैं सूरदास, रसखान, मीराबाई। इसका सही जवाब होगा मीराबाई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चित्रावली किस विद्वान की कृति है? चित्रावली किस विद्वान की कृति है? कुतुबन, उस्मान, असाइद, मंजन। पहला ऑप्शन है कुतुबन, उस्मान, असाइद, मंजन। मंजन की मधुमालती आती है, असाइद की हंसावली आती है, कुतुबन की मृगावती रचना आती है। तो इसका सही जवाब होगा उस्मान। उस्मान की चित्रावली। ये भक्तिकाल के निर्गुण परंपरा के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं और उसी प्रेमाश्रयी शाखा के प्रसिद्ध कवि उस्मान की रचना है चित्रावली। मंजन की मधुमालती आती है, कुतुबन की मृगावती आती है और असाइद की हंसावली रचना आती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय है। ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कयामत का वर्णन है। इसके ऑप्शन है लोक संस्कृति, युग बोध, लोक जागरण, इस्लाम दर्शन। तो इसका सही जवाब होगा इस्लाम दर्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तुलसी की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? तुलसी की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब होगा वैराग्य संदीपनी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रामायण महानाटक किसकी रचना है? रामायण महानाटक किसकी रचना है? इस रामायण की परंपरा में, रामकथा की परंपरा में स्वयंभू से लेकर और वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि से लेकर स्वयंभू, उसके बाद तुलसीदास, उसके बाद ये रामायण की परंपरा चलती चलती आगे तक आती है। उसी में हम रीतकाल में केशवदास की रचना रामचंद्रिका भी आती है, उसी रामकथा की परंपरा में आती है, जिसको कहा जाता है कि किंवदंती के अनुसार कि एक रात में ही उन्होंने लिख डाली थी। तो रामायण महानाटक किसकी रचना है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है अग्रदास, हृदयराम, प्राणचंद्र चौहान, ईश्वरदास। इसका क्या जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा प्राणचंद्र चौहान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? रहीमदास, सूरदास, कबीरदास, रसखान। सभी उत्तर दें। सूरदास को आप जानते हैं कि ये कृष्ण को सबसे ज़्यादा और कृष्ण के बारे में सबसे अच्छा लिखने वाले सूरदास ही आते हैं। कबीरदास निर्गुण के प्रवर्तक, निर्गुण धारा के संतों में प्रमुख। तो इसका सही जवाब होगा सूरदास, जिन्होंने सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी आदि रचनाओं की रचना की थी। अगला प्रश्न है
भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल किसकी रचना है? अग्रदास, प्रियादास, कृष्णदास पैहरी, नाभादास। इसका सही जवाब होगा नाभादास। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की थी, जिसमें कवियों के जीवन परिचित या जीवन से संबंधित व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं रामानंद, राघवाचार्य, हरिवंश, वल्लभाचार्य। कृष्ण परंपरा के पृष्ठ मार्ग या भक्ति के कृष्ण के बारे में, कृष्ण से संबंधित तथ्यों में वल्लभाचार्य का प्रमुख स्थान है। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ और विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ तीनों की परंपरा में आते हैं। ये तो राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं, तो इसका सही जवाब होगा हित हरिवंश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। अणुभाष्य, सृष्टि रहस्य, आनंद भाष्य, पुष्टि मार्ग रहस्य। इसका सही जवाब होगा अणुभाष्य। 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में। किसका मत है? चंद्रबली सिंह, विजय देव नारायण शाही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम मनोहर पांडे। जायसी के बारे में सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, विजय देव नारायण शाही ने भी लिखा जायसी के बारे में। इसी तरह अन्य भी विद्वानों ने लिखा है, तो इसका सही जवाब होगा विजय देव नारायण शाही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11वां, ज्ञान बोध किसकी कृति है? ज्ञान बोध किसकी कृति है? रज्जब, जगजीवन दास, दादू दयाल, मलूक दास। ये रज्जब, जगजीवन दास, सुंदर दास, ये सभी शिष्य दादू दयाल के हैं। रज्जब के बारे में किंवदंती है, एक मिथक है कि दूल्हे के भेष में ही ये पूरा जीवन रहते हैं, क्योंकि दूल्हे के भेष में ही गुरु से भेंट होती है और शादी नहीं करते हैं और दूल्हे के भेष में ही सारा जीवन व्यतीत करते हैं। जगजीवन दास के बारे में हम जानते हैं, इनकी प्रमुख पीठ बाराबंकी के कटवा धाम या कुटवा सड़क के पास है। और सुंदर दास के बारे में दादू दयाल इनके हो गए गुरु, तो बचते हैं मलूक दास। तो इसका सही जवाब होगा मलूक दास, जिनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, अधिकर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, किसकी पंक्ति है? जो नर दुख में दुख नहीं माने, किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है सूरदास, रैदास, कबीर दास, गुरु नानक देव। भक्ति काल के निर्गुण धारा की संत परंपरा में गुरु नानक देव का भी प्रमुख स्थान है। उनकी रचना गुरु ग्रंथ साहब में भी वर्णन है, तो इसका सही जवाब होगा गुरु नानक देव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? राम भक्ति शाखा, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, कृष्ण भक्ति। सभी इसका उत्तर दें। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? इसका सही जवाब होगा राम भक्ति। अगला प्रश्न है, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं हरिदास निरंजनी, हित हरिवंश, लालदास, चैतन्य महाप्रभु। तो इसका सही जवाब होगा चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है 15वां आप सभी के सामने, किसका विचार है और कबगड़िया नंददास जड़िया? किसने और कबगड़िया नंददास जड़िया कहा था और किसको कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नंददास के लिए ये पंक्ति कही थी। अगला प्रश्न है 16वां, हित 84 के रचयिता हैं। नंददास, छीत स्वामी, हित हरिवंश, स्वामी हरिदास।
तो इसका सही जवाब होगा हित हरिवंश। हित अगला प्रश्न है, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद, प्रकाश, बिंदु, सिद्धि। तो इसका सही जवाब होगा नाद। इसका सही जवाब होगा नाद। अगला प्रश्न है, रौजतुल हकायक के रचयिता हैं। रौजतुल हकायक के रचयिता हैं शेख नबी, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की दो रचनाएं आती हैं, एक आती है 1744 में इंद्रावती, और इंद्रावती के बाद ही इनकी 20 साल बाद एक रचना आती है 1764 में अनुराग बांसुरी। उस्मान की चित्रावली। इसका सही जवाब होगा नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। यह मत किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद की रचना। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1932 में आता है। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि संपादन में इतिहास इनके द्वारा लिखा नहीं संपादित है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसका सही जवाब होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आज का और अंतिम प्रश्न है, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? मधुमालती, हंस जवाहिर, चित्रावली, इंद्रावती। तो इसका सही जवाब होगा चित्रावली। तो आज की क्लास कैसी लगी? आप सभी कमेंट करके बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।